Class 7th Social Studies History Lesson 2 New Kings and Kingdoms. So students, this is the interface of the lesson 2 history, that is New Kings and Kingdoms, and now I will explain you the question E, that is long answer type questions. Question number 1, explain the Chola administration. What was so answer number 1, the Chola dynasty was founded by Vijayalaya. The Chola dynasty की खोज करी थी विजयलाया ने. It was one of the most famous dynasty. तो चोला डायनेस्टी थी जो है मतलब उस टाइम की बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी, बहुत ही फेमस जो वंश था ये, ऑफ साउथ इंडिया दैट रूल्ड ओवर तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. ये साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी. ओके, ये साउथ इंडिया की बहुत ही फेमस डायनेस्टी थी और इसने रूल करा था ओवर तमिलनाडु तक एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका तक इन्होंने रूल किया था. ये जो चोला डायनेस्टी है इसमें देयर रीजन इज रिफर्ड टू एज क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री. ये जहाँ जहाँ इन्होंने जिस रीजन पे जिस इलाके में इन्होंने रूल किया उसको बोलते हैं क्लासिकल एज ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री. राजा राजा चोला वन एंड राजेंद्र चोला वॉज द टू ग्रेट रूलर ऑफ द चोला डायनेस्टी. राजा राजा चोला वन जो थे एंड राजेंद्र चोला जो था, ये दोनों बहुत ही ग्रेट रूलर्स थे, बहुत ही विद्वान, बहुत ही विद्वान योद्धा थे ऑफ द चोला डायनेस्टी के, चोला वंश के. द डिटेल्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द चोला डायनेस्टी कैन बी गिवन एज फॉलोज. द डिटेल जो है ऑफ द चोला डायनेस्टी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था वो पॉइंट्स में नीचे दे रखी है. फर्स्ट पॉइंट इज The entire Chola Empire was divided into Mandalams provinces. The entire Chola Empire जो है पूरा Chola Empire वो divided था into Mandalams या फिर provinces में अपन बोल सकते हैं, जहाँ तक इनकी बाउंड्री है वहाँ तक जो है ये divided था. तो Mandalams जो है यानी कि जहाँ तक इनकी बाउंड्री जो थी वर फर्दर डिवाइडेड इंटू, ये जो इनकी बाउंड्री थी वो किस में डिवाइडेड थी, इनकी बाउंड्री जो थी डिवाइडेड थी इंटू वालंडस एंड नाडूज में डिवाइडेड थी. वालंडस मीन सिटीज एंड नाडूज मीन विलेजेस. थर्ड पॉइंट, द विलेजेस यानी कि नाडूज जो थे उस टाइम विलेजेस को नाडूज बोला गया था, इन्होंने बोला था. वो द प्राइमरी यूनिट थी ऑफ द सोसाइटी की, बहुत ही छोटी इकाई थी, बहुत ही छोटी इकाई थी, यूनिट थी ये ऑफ द सोसाइटी की. विलेज जो है बहुत ही छोटी यूनिट थी ऑफ द सोसाइटी की. फोर्थ पॉइंट, द चोलास कंस्ट्रक्टेड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स. तो चोलास ने कंस्ट्रक्ट किया गुड नेटवर्क ऑफ रोड, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी रोड्स बनाई ताकि जो है ट्रेड हो सके, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स हो सके. पहले जो है उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी बिकॉज रोड्स नहीं थी, लेकिन चोलास ने क्या करा, कंस्ट्रक्ट करा, गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स बनाई उन्होंने ताकि जो है ट्रेड हो सके. Fifth point, the village administration was controlled by assemblies like Sabha and नागराम्स. विद विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, विलेज का जो शासन है वो कैसे कंट्रोल किया जाता था, विलेज का जो शासन है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल करती थी वहाँ की असेंबलीज. असेंबलीज जैसे कि सभा एंड नागराम्स, वहाँ पे असेंबली होती थी विलेज में. सिक्स्थ पॉइंट, लैंड रेवेन्यू जो था वहाँ का वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, वो ही मेन सोर्स था वहाँ पे कमाई का, इनकम का. अदर टैक्सेस इंक्लूड, और कुछ टैक्सेस भी लगते थे वहाँ पर, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्सेस एंड टैक्स ऑन ट्रेड, फॉरेस्ट, माइंस, सॉल्ट एक्सेट्रा. सेवेंथ पॉइंट, अंडर चोलास द टेम्पल वॉज चीफ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन एंड अदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज. अंडर चोलास यानी कि चोला के अंदर, इस जो डायनेस्टी के अंदर जो टेम्पल्स जो थे, जो मंदिर थे, वो चीफ सोर्स थे ऑफ द रिक्रिएशन के यानी कि मनोरंजन के. वो बहुत ही एक अच्छे सीन थे वो, मतलब वहाँ के वो जो चोलास के जो टेम्पल थे बहुत ही फेमस थे और बहुत ही मतलब वहाँ पे जाके मनोरंजन किया जा सकता था, एंटरटेनमेंट होता था वहाँ पर, बहुत सारी एंटरटेनमेंट होते थे वहाँ पर अलग अलग विलेजेस में, मंदिरों में ही ज़्यादातर, जैसे जो सभा होती है वो होती है और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो मंदिर के आसपास ही होते हैं. तो जो चोलास के जो टेम्पल थे वो बहुत ही सुंदर थे और मतलब देखने लायक थे वो टेम्पल. सो द टेम्पल्स जो थे वो द चीफ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, बहुत ही अच्छे थे, एंड द अदर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी वहाँ पर टेम्पल में. द
एट्थ पॉइंट इज द ड्राविन स्टाइल जो है वॉज फॉलोड टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल। ड्राविन स्टाइल उन्होंने अपनाई टू कंस्ट्रक्ट द टेम्पल, यानी कि टेम्पल को बनाने में उन्होंने जो है ड्राविन स्टाइल का इस्तेमाल किया। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अटेन्ड न्यू हाइट्स अंडर द चोलास। ये जो ड्राविन स्टाइल थी, इस स्टाइल से उन्होंने अपने टेम्पल्स बनाए, और इस स्टाइल से टेम्पल बनाने से क्या हुआ, उनके जो टेम्पल्स थे बहुत ही फेमस होने लग गए चोलास के नाम से, कि ये चोलास ने जो टेम्पल बनाए थे बहुत ही अच्छे हैं। द विमाना और शिकारा वर द चीफ फीचर ऑफ चोला टेम्पल। द विमाना भी बोल सकते हैं अपन, और जो है शिकारा जो है बहुत ही चीफ फीचर थे, सुविधा थी अब चोला की टेम्पल की। लेटर इट वॉज एक्लिप्स्ड बाय द ऑर्नामेंट गोपुराम और गेटवेज। नाइन्थ पॉइंट, सम ऑफ द फेमस चोला टेम्पल्स आर राजेश्वरा टेम्पल एंड द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। सम ऑफ द फेमस चोला टेम्पल्स जो थे, वहाँ चोला के कुछ बहुत ही फेमस टेम्पल्स थे। वैसे फेमस तो उनके सारे ही टेम्पल्स थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फेमस जो टेम्पल्स थे वो थे राजा राजेश्वरा टेम्पल एंड द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। These two temples were the very famous temples of Chola dynasty. So this is all about your first answer. The second answer is, how did the Rashtrakuta rise to power? How were they great patrons of art and literature? The Rashtrakutas जो थे उनकी पावर में राइज कैसे हुआ, इंक्रीज कैसे हुआ इनकी पावर में? So let's see the answer. Answer 2. The kingdom of Rashtrakutas was founded by Danti Durga. The kingdom जो था, जो राज्य था राष्ट्रकूटास का, वो किसने खोजा था? वो खोजा था दंती दुर्गा ने। दिस डायनेस्टी, यानी कि ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी, ये जो वंश था, रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र अंडर दंती दुर्गा, who defeated the Chalukyas of Badami and Gujars of Malwa. ये जो डायनेस्टी थी वो रोज टू पावर इन द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। वो जो है ये मतलब ये जो डायनेस्टी थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये पावर में आई थी किस जगह? महाराष्ट्र में। अभी जहाँ पे महाराष्ट्र है वहाँ पर ये डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, और ये दंती दुर्गा ने ही इसको मतलब बनाया था, खोज करी थी इसकी, इस डायनेस्टी की, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, और दंती दुर्गा ने ही जो है डिफीट करा था, हराया था चालुक्याज ऑफ बादामी को एंड गुर्जर्स ऑफ मालवा को। इन दोनों को दंती दुर्गा जो थे राष्ट्रकूटास डायनेस्टी के, इन्होंने हराया था। राष्ट्रकूटास किंग वर ग्रेट पैट्रॉन्स। जो राष्ट्रकूटास के जो किंग्स थे बहुत ही ग्रेट पैट्रॉन्स थे वो, यानी कि सब चीज़ों को संरक्षित करके रखते थे, बचा के रखते थे, प्रोटेक्ट करके रखते थे वो सारी चीज़ों को। सबसे ज़्यादा वो प्रोटेक्ट करते थे आर्ट एंड लिटरेचर को। अमोघ वर्ष फर्स्ट हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। अमोघ वर्ष फर्स्ट जो था वो खुद एक ग्रेट स्कॉलर था, एक ग्रेट विद्वान था, राइटर था, वो एक लेखक था, एंड अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, और वो जो है संरक्षक करके रखता था, बचा के रखता था आर्ट एंड लिटरेचर की चीज़ों को। हिज मोस्ट फेमस वर्क ऑफ पोइट्री वॉज कवि राजमार्ग। उसका जो मोस्ट फेमस, सबसे फेमस वर्क जो था पोइट्री का वो कौन सा था? कवि राजमार्ग। ये सबसे ज़्यादा फेमस था इसका वर्क। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताना अपन को, यानी कि विलेज का जो विलेज, यानी कि वहाँ पर पहले उस टाइम जो है ये लोग नाडूज बोलते थे, यानी कि तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विलेज के जो शासन था किस तरह से होता था चोलास में, वो अपन को बताना है। सो आंसर थर्ड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विलेज का जो शासन था किस तरह से वो रूल करते थे चोला, वो बताना है। सो आंसर थर्ड इज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विलेज का जो शासन था ऑफ द चोला डायनेस्टी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो शासन था, जिस तरह से वो रूल करते थे, विलेज को चलाते थे, वो विलेज को वॉज एन इम्पॉर्टेंट फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था वो ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेजेस और नाडूज, यानी कि विलेजेस बोलो या फिर नाडूज बोलो एक ही बात है, वर द प्राइमरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी, वो प्राइमरी यूनिट थी यानी कि छोटी इकाई थी, छोटी यूनिट थी ऑफ द सोसाइटी की। सोसाइटी यू नो स्टूडेंट्स जिसमें हम रहते हैं,
सो उस टाइम विलेजेस जो थे वॉज द प्राइमरी यूनिट थे ऑफ द सोसाइटी के. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वॉज क्रिएटेड आउट बाय द विलेज असेंबलीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था विलेज का वॉज कैरिड आउट बाय विलेज असेंबलीज, उनको चलाती थी, जैसे कि सभा एंड नागरम्स. यूआर जो था वॉज द जनरल असेंबली होती थी ऑफ द विलेज की. यूआर जो होती थी वॉज द जनरल असेंबली, यानी कि साधारण असेंबली होती थी यूआर विलेज की. सभा जो है वॉज द गैदरिंग ऑफ द अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेजेस. सभा में जो है इकट्ठे होते थे बहुत सारे अडल्ट मेल्स, यानी कि बहुत सारे बुजुर्ग मेल मेंबर्स ऑफ द विलेज के, नॉट फीमेल्स, ओनली द मेल मेंबर्स. And the Nagarams were the three assembly the Nagarams was an assembly of merchants who perform administrative functions in towns. The Nagarams was an assembly. यह नागराम एक असेंबली होती थी ऑफ द मर्चेंट्स की, यानी कि मर्चेंट यानी कि व्यापारी की, बनिए जो होते हैं, हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, जो परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है कि यूआर जो है वॉज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज सभा, नहीं ओनली द विलेज. यूआर जो है वॉज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, यानी कि यूआर जो है वो साधारण असेंबली होती थी ऑफ द विलेज की. सभा वॉज द गैदरिंग ऑफ ऑल द अडल्ट मेल्स ऑफ द विलेज. सभा जो है उसमें गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे सारे अडल्ट मेल्स, यानी कि जितने भी मेल मेंबर्स ऑफ द विलेज के वो इकट्ठा होते थे. एंड द नागारम्स जो है वॉज एक ऐसी असेंबली होती थी जहाँ पर मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी, जैसे कि कोई बनिया है तो वो असेंबल होता था, इकट्ठा होता था वहाँ पे, हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, जो परफॉर्म करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स के अंदर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, दैट इज 4th क्वेश्चन, दैट इज राजेंद्र चोला वॉज अ ट्रू सक्सेसर ऑफ हिज फादर राजा वन. एक्सप्लेन. राजेंद्र चोला जो था वॉज अ ट्रू सक्सेसर था कि अपने फादर का, राजा वन का, यानी कि उसने सपोर्ट करा था क्या उसके फादर को. और तो देखते हैं आंसर 4th. आंसर 4th इज राजेंद्र चोला वॉज अ ट्रू सक्सेसर ऑफ राजा वन बिकॉज, यस वो ट्रू सक्सेसर था उसके राजा वन का, उसके फादर का, बिकॉज फर्स्ट उसने ऐसा क्या किया था, देखते हैं कि वो ट्रू सक्सेसर बन गया अपने फादर का, राजा वन का. सो फर्स्ट पॉइंट इज ही रेज्ड हिमसेल्फ टू द पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी इन द साउथ. उसने खुद को उठाया, यानी कि अपने आप को उसने कामयाबी दिलाई. ही रेज हिमसेल्फ, उसने खुद कामयाब हुआ वो, टू द पोजीशन ऑफ सुप्रीमेसी, और वो सुप्रीमेसी तक की पोजीशन तक पहुंच गया, यानी कि बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच गया वो अपने किंगडम के साथ इन द साउथ में. एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर बाय हिज एबिलिटी, और उसने मजबूत करा, कंसोलिडेट मीन्स मजबूत, उसने मजबूत करा अपने एम्पायर को बाय हिज एबिलिटी, यानी कि अपनी एबिलिटी से, अपनी ताकत से. पावर्स एंड मिलिट्री स्किल्स. सेकेंड पॉइंट, ही conquered parts of Sri Lanka and sent a naval fleet. ही कॉन्कर्ड, उसने कब्जा किया बहुत सारे पार्ट्स जो थे ऑफ श्रीलंका के. एंड सेंड अ नावल फ्लीट, उसने नौसेना भेजी. टू एनेक्स पार्ट्स ऑफ सुमात्रा में और मलाया में, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी. थर्ड, टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, अपनी खुशी का जश्न मनाने के लिए उसने क्या किया, ही ब्रॉट द वाटर ऑफ द रिवर गंगा टू हिज किंगडम, वो रिवर गंगा का पानी अपने किंगडम तक लेके आ गया. एंड फाउंडेड गंगाई कोंडा चोलापुरम. एंड फाउंडेड, और उसने किसकी खोज करी, गंगाई कोंडा चोलापुरम की उसने खोज करी, यानी कि उसने ये सब करके उसने सक्सेस पाई, और इसलिए उसको बोलते हैं कि वो ट्रू सक्सेसर था ऑफ हिज फादर राजा वन का. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर लॉन्ग आंसर्स. थैंक यू.